और खबरें तफसील से। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में जारी कामों के दरमियान शहर में पैडल साइकिलों के लिए एक ट्रायल टेस्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 1000 साइकिलें, जिनमें से 900 पैडल और 100 इलेक्ट्रिक हैं, और श्रीनगर में तकरीबन 100 डॉकिंग स्टेशन होंगे। ये साइकिलें एक ऑनलाइन ऐप से पहले 30 मिनट के लिए मुफ्त और कम से कम 10 रुपए में 1 घंटे के लिए किराए पर हासिल की जा सकती हैं। अब तक 70% डॉकिंग स्टेशन मुकम्मल हो चुके हैं और बकिया स्टेशन अगले 15 से 20 दिनों में मुकम्मल होने का इम्कान है। पहला 30 मिनट्स फ्री रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए 5 रुपीज़, इसके बाद 120 मिनट्स के लिए 10 रुपीज़, और जो ही जितना ज़्यादा चलेगा तो उतना पेमेंट करता रहेगा अपने अकाउंट से। क्या इंटीरियर सिटी यानी कि शहर खास डाउनटाउन में भी इसके डॉक्स वगैरह बनेंगे? जी हाँ, ये एंटायर श्रीनगर में पूरे डॉकिंग स्टेशन पे काम चल रहा है और पूरा श्रीनगर इंशाल्लाह कवर अप होने वाला है। एंड ऐसे ही हमारे 70 स्टेशन अभी अक्रॉस श्रीनगर तैयार हो चुके हैं। एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम 30 और स्टेशन इंस्टॉल कर लेंगे, तो हमारे टोटल डॉकिंग स्टेशन रहेंगे 100, और इन 100 स्टेशन पे हमारे 1000 साइकिल्स होंगे जो अवेलेबल होंगे कंज्यूमर्स के लिए। विल बी डन थ्रू एन एप्लीकेशन जो हमारी चार्टर्ड की एप्लीकेशन है। तो कोई भी यूज़र एक डॉकिंग स्टेशन पे आ जाए, उस एप्लीकेशन के थ्रू वो इसको अनलॉक कर सकता है और साइकिल को स्टार्ट कर सकता है यूज़ करना, और किसी भी दूसरे नियरेस्ट डॉकिंग स्टेशन पे जहाँ पे भी उसे जाना है वहाँ जाके यूजिंग दैट ऐप उसको वो ट्रिप को एंड कर सकता है। G20 को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे के दोनों अतराफ तामीराती कामों का सिलसिला शद्दोमत से जारी है, मगर मागाम, नाराबल और दूसरे मकामात पर जगह जगह सड़क को डेकोरेट किया जा रहा है और सड़क के दोनों अतराफ रंग रोगन भी किया जा रहा है। फुटपाथों पर टाइलें बिछाई जा रही हैं, दुकानों को एक ही रंग और एक ही रंग के साइन बोर्ड नस्ब किए जा रहे हैं, सड़कों पर मैकडम बिछाया जा रहा है। मागाम में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। गुलमर्ग में जिस तरह G20 की समिट हो रही है और अभी हम मागाम में हैं, मेन मार्केट में, आप देख सकते हैं कि किस तरह मेन मार्केट में जो डेवलपमेंट वर्क हो रही है, यहाँ पे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पे जितने भी आसपास जो दीवार हैं, दुकान हैं, उन पर रंग रोगन किया जा रहा है और यहाँ बाज़ाब्ता फुटपाथ, बाकी चीज़ें सब डेवलपमेंट वर्क हो रही है, ये सारा G20 को लेकर। और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे वर्क हो रही है। जो फुटपाथ हैं उनको यहाँ पे बनाया जा रहा है, टाइल्स लगाए जा रहे हैं और दुकानों के शटर है उन पे रंग किया जा रहा है। वहाँ पे हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह शदुमत से यहाँ पे जो दुकानदार है खुद ये रंग कर रहे हैं। यहाँ के मेन मार्केट जो दुकानदार है, जो अपने दुकानों के साइन बोर्ड्स हैं, वो यहाँ पे चश्मा किए जा रहे हैं अपनी लागत से। दुकानदारों उनमें भी काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है, अपनी लागत से, अपने पैसे से ये रंग रोगन करा रहे हैं और बोर्ड नस्ब कर रहे हैं। और यहाँ म्यूनसिपल कमेटी मागाम की तरफ से यहाँ ये जो फुटपाथ हैं इन पे तामीराती काम हो रहा है। G20 की मेज़बानी जो हमारे कश्मीर के अंदर हो रही है, गुलमर्ग में हो रही है, डेवलपमेंट वर्क हो रही है, तो कितना अच्छा कदम मानते हैं, कितनी डेवलपमेंट, कितना सजाया जा रहा है आपको मार्केट? ये बड़े 20 मुल्क है, मतलब उनसे हमारी कश्मीर में जो ये मुल्क इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होगा। साल पहले ये मागाम था, ये गुलमर्ग था, ये कश्मीर था, लेकिन आज से 20 साल पहले हमने कोई डेवलपमेंट नहीं देखे, कोई ये नहीं देखा है। आज मतलब ये हो गया कि ये 20 मुल्क के नुमाइंदे आ रहे हैं, हम उनका खुशामदीद करते हैं। इससे हो गया ये डेवलपमेंट हो गया। ये देख रहे हो आप, ये रोड्स कितने अच्छे बन रहे हैं, ये डेवलपमेंट कितनी हो रही है। आज ये खुशी की मुकाम है, यहाँ नारबल से गुलमर्ग तक हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है, पटरी ठीक हो रही है, मतलब पौधे लगा रही है, पेंटिंग चल रही थी, मतलब टहल लगा रही थी। ये हमारी खुशकिस्मती की बात है, बिल्कुल ये हमारे दिल मतलब बिल्कुल खुशी हो रही है, खुशी की मुकाम है ये। आज मैं कम से कम मतलब 30 से ऊपर हूँ, मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, ये बिल्कुल मैंने इस तरह की डेवलपमेंट है। ये खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, जिस तरह उनका कहना है कि इससे पहले उन्होंने इस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखी। आज ये डेवलपमेंट उनके लिए खुशी से कम नहीं है, मसरत से कम नहीं है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सार्क को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि सार्क में एक रुकन
ऐसा है जो न सिर्फ दहशतगर्दी करता है बल्कि ऐसा करने के अपने हक पर जोर भी देता है। जयशंकर ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर कोई पड़ोसी हमारे शहरों पर हमला करता है, हमारी रियासतों को गैर मुस्तहकम करता है, हमारी फौज पर हमला करता है, तो उनसे रिश्ते मामूल के मुताबिक नहीं हो सकते। With your first observation, I think there are forums in which we are members and China are members. I do not accept that one country necessarily leads it. I think it's a shared endeavor. Again, each country will try to push its own concepts and interests forward. We have to learn to compete with it. SAARC has a different problem. The issue with SAARC is that you have a member who's actually followed none of the basic rules of international relations. You know, how to be a member of an organization which a country which not only conducts terrorism but actually asserts its right to do so is a problem. Okay, a country which says, you know, I will not give you connectivity. I mean, so. What was happening earlier, for example, when our goods were going to Afghanistan, was we were not able to access Afghanistan, a fellow SAARC member, through Pakistan. Okay. A country which was not willing to give you MFN status when it comes to trade. So, tell me, I mean, how does it make sense to pretend that something is working in a room? If trade is not working, connectivity is not working, politics is not working, terrorism is working. So I have a, you know, I think a legitimate concern at that. So look, again, I put it to you this way. It's not in our interest to be locked into sort of perpetual hostility with Pakistan. Nobody wants that. It's against common sense. But somewhere, we also have to draw our red lines and, more important, stand by our red lines. I mean, what kind of country, I mean, we proudly say we are the 5th largest economy, we are the most populous country, India will rise, etc. If all that is true, at least on basics, you know, draw your lines and stand by those lines. And I feel today that for me, if a neighbor attacks my cities, you know, destabilizes a state, ambushes my military, I don't think it should be business as usual. And I think that's the national mood. 75 साल के दर्द और अजियत के बाद अब बिलाखिर मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को इंसाफ मिलने जा रहा है। जैसा कि एक तारीखी फैसले के तहत हजारों मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को बड़ी राहत मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में मुहाजिर खानदानों के मालिकाना हुकूक का ऐलान किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। (1947) में जम्मू कश्मीर आने वाले मगरबी पाकिस्तानी पनाहगुज़ीनों ने गुज़श्ता 75 सालों के दौरान बहुत ज्यादा दर्द और कर्ब सहा है। इन्हें वोटिंग के बुनियादी हक से भी महरूम रखा गया था और वो जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतों के हकदार भी नहीं थे। लेकिन दफा 370 की मनसूखी के बाद इन्हें वोटिंग का हक मिल गया और अब वो सरकारी मुलाजमतों के हकदार हैं। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने मुहाजिर खानदानों के लिए 1947 में माइग्रेशन पर इन्हें अलॉट की गई जमीन के लिए मालिकाना हुकूक का ऐलान किया। इससे मगरबी पाकिस्तान के मुहाजिरीन के साथ होने वाली नाइंसाफी का दर्द खत्म हो जाएगा। एलजी इंतजामिया का ये फैसला मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन के लिए जश्न का बाइस है, जिन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया और एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी वहाँ हमारे प्रोग्राम में आए, फर्स्ट कैंप उन्होंने खुद अटेंड किया, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आज पहली बार 75 सालों के बाद कोई गवर्नमेंट जो है वो चल के हमारे पास आई है और आके वहाँ जो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजीज परिवार जो जितने भी 95-47 के जहाँ बैठे हैं, यानी कि 46,666 कनाल ज़मीन उनको लाट हुई थी 7 मई 1954 का जो गवर्नमेंट का डिसीजन था उस पैटर्न पर। आज उनको मालिकाना राइट्स का जैसे ही उन्होंने कहा कि हम इनको मालिकाना राइट देने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जितने भी परिवार जहाँ जम्मू में रह रहे हैं सबके लिए खुशी का एक ठिकाना नहीं था। मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को दरपेश सबसे बड़ा मसला ये था कि इन्हें जमीन अलॉट की गई लेकिन इन्हें मालिकाना हुकूक नहीं दिए गए थे।
जम्मू कश्मीर में इनकी हिजरत पर POJ के पनाह गुज़ीनों को इनके नामों पर प्लॉट अलॉट किए गए। ताहम मगरबी पाकिस्तानी पनाह गुज़ीनों को 7 मई 1954 को जम्मू, सांबा और कठुआ अजला में 46,000 से ज्यादा कनाल अराजी दी गई, लेकिन इन्हें मिल्कियती हुकूक नहीं दिए गए क्योंकि इनके साथ रियासती रियाया के तौर पर सलूक नहीं किया गया। इन मुहाजिरीन को बरसों दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारनी पड़ी और वो कानून साज असेंबली, पंचायतों और बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेने से महरूम रहे। अब ये इलेक्शन लड़ सकते हैं और इनकी आने वाली नस्ल खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। 70 साल के आई है, खज्जर वाले साड़ी मेरी 50 साल की हुई है। अरे भैया नौकरी कर सकते हैं, लाख तो ज़्यादा नौकरी हम कर ही सकते हैं। तो बड़ी खुशी गल है, साढ़े अगे बच्चे ने वो भी नौकरी कर सानू हक देते हैं, बड़ी खुशी की गल है। गवर्नर साहब ने बड़ा चंगा किया, जेड़ा साड़ा भी कोई बेस्ट पाकिस्तानी कोई सुनी है साड़ी भी गरीबें की, बच्चे खज्जल होते हैं, कोई नौकरी नहीं, इन्नियां तैयारियां लान दे ने। चलो हम अगले बेचारे को जान, चंगी गल है, उनका कोई समझना हक मिली जाए बेचारे ना, वो चंगी गल है। जमीन साड़ी नहीं, कोई बिल्कुल नहीं है, इं तैयारी लाई है खाने वाली गल है। जरूर आ रहे हैं बस इं खज्जे क्यों होते हैं, ये आखिर सारा वोट नहीं पाते साढ़े, सू कोई वोट ना पा दिता तो सारा उब्बी हक मिले, सू वोट पाने का हक मिले, सू बड़ी खुशी वाली गल है। सारे सब कुछ लोगों का लग लगी है, वो चुने लोग ने सब चाहते बंद होने, तो चलो ठीक है, मैं गवर्नर साहब ने कर दिया, बड़ा बड़ा खुशी है। अब गवर्नेंस कैंप्स के जरिए हुकूमत ने तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मौसर तरीके से हल करने का फैसला किया है ताकि जमीन की मिल्कियत जल्द अज जल्द मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन को दी जा सके। आज से लगभग 75 साल पहले ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए थे, और लेकिन तब से इन्होंने काफ़ी मुश्किलें देखी हैं, कई हुकूमतें आई लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। आज 75 साल के बाद पहली दफ़ा LG मनोज सिन्हा ने इनको आश्वासन दिया है कि अब इनकी ज़मीनों के जो मालिकाना हक हैं वो इनको दे दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ 35A और 370 हटने के बाद भी इन लोगों का कहना है कि इनको कहीं इनके हक जो पहले नहीं मिलते थे, जिसमें वोटिंग राइट थे और इनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती थी, वो सब अब मिलेंगी, और अब इनको लगता है कि वाकई ही इनके अब अच्छे दिन आने वाले हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजद बैत। जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की माहाना मीटिंग रियासती सदर विनोद शर्मा की क़यादत में मुनक्किद की गई। इजलास में JKT-JAC के एग्जीक्यूटिव मेंबरान और जोनल सदूर ने शिरकत की। रिटायर्ड असातिज़ा ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के मसवदे की मजम्मत की। विनोद शर्मा ने हुकूमत से ट्रांसफ़र पॉलिसी का मसला हल करने की अपील की है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के नए ड्राफ्ट में RET टीचर को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि RET टीचर्स महकमे तालीम की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं और 50% से ज़्यादा असातिज़ा RTE टीचर हैं। उन्होंने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में RTE असातिज़ा को शामिल करना चाहिए। उधमपुर की इकाई की तरफ से यहाँ मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव्स और जोनल 11 के 11 जोनल प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। अलग अलग विषयों पे यहाँ चर्चा हुई, लेकिन मुख्यतः तौर पे जो ट्रांसफ़र पॉलिसी रिसेंटली एक निकल कर बाहर आई है उसको लेकर यहाँ विशेष तौर पे चर्चा हुई। और हर एक टीचर जो है वो निराश है, आक्रोश उसमें है कि आज 23 साल हमें इस डिपार्टमेंट में हो गए हैं, लेकिन 23 सालों के बाद भी हम लोगों को एक जो मूल मैं कहूँगा अधिकार हमारा है, हमारा राइट जो है उससे हमें वंचित रखा जा रहा है, ट्रांसफर पॉलिसी से हमें बाहर रखा गया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से।
राजौरी में सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर आला सतही मीटिंग। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की मीटिंग की सदारत। सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया तफसीली जायजा। एलजी मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ समेत फौज के आला अफसरान मीटिंग में रहे मौजूद। राजौरी एनकाउंटर में एक दहशतगर्द ढेर, एक AK-56, 4 मैगजीन, 3 ग्रेनेड बरामद। ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी। राजौरी एनकाउंटर में मारा गया दहशतगर्द डांगरी दहशतगर्द हमले में भी शामिल होने का शक। मकामी लोगों को दिखाई गई दहशतगर्द की आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं पहली खबर। मेंढर के फॉरवर्ड इलाके में बीएसएफ जवानों की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक बीएसएफ जवान हलाक जबकि दीगर 6 जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फौज की गाड़ी मज़कूरा इलाके में वाक़ई 158 बटालियन हेडक्वार्टर की जानिब रवाना हो रही थी। बताया गया कि गाड़ी की ब्रेक फेल होने के सबब ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा था और नतीजतन गाड़ी पहाड़ से टकरा गई। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनमें 4 जवानों को बेहतर इलाज के लिए सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। जिला रामबन में स्पोर्ट्स ग्रांट्स फंड के इस्तेमाल में हुई मुबैना धांधली को लेकर चीफ एजुकेशन अफसर को मौसूल हुई शिकायत के बाद उन्होंने एक जांच कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरी, जो महकमे के चीफ विजिलेंस अफसर भी हैं, करेंगे। इनकी मावनत प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कटनी, हेडमास्टर हाई स्कूल प्रणौत व जोनल फिजिकल एजुकेशन अफसर करेंगे। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए की ग्रांट स्कूलों में खेल कूद के सामान के लिए मुहैया कराई जाती है, लेकिन इसमें गैर मयारी सामान और गैर कानूनी तरीके से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आने से उम्मीद है कि मामले की जड़ तक पहुंचकर रकम के गलत इस्तेमाल करने वाले अफराद पर शिकंजा कसा जाएगा। अंजुमन मोइनुल इस्लाम खवातीन विंग लेह ने उन खवातीन को मुबारकबाद पेश की जो हज पर जाने वाली हैं। अंजुमन मोइनुल इस्लाम खवातीन विंग उन्हें रिवायती स्काफ खटक पेश किया और सफ़र हज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिला लेह की तकरीबन 25 खवातीन 21 मई को सफ़र हज के लिए अपना सफ़र शुरू करेंगी। ऐसी मालूम में जिला लेह से 25 से ज़्यादा खवातीन की हज के लिए दरख्वास्त कबूल करने पर यूटी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। Tene alosta nazim tene ngaji kazuk hasla nazala shpekan zola tene ngaji talong Anjuman Moinul Islami pomi yanla gachofne tene ngaji ika program ji bora zatein tene te program dina tene ngaji hasla amale achinomo langas hasla nazala shpera zakan bulla tene ika mubarak bad juche sifia ngaji ika program ji bora zatein le tene je juna ka to mina sama hasla shpekan ni khampa मिशको चिसिफिया चे जुना का तो हाज लश्कर कानूनी खपा खपा स्कोर ना का तो कोना मा ओक्याल नंगते ने कोना माने शांति ओक्याल थोंदू जुरुप तने ते विफिया ngaji इनने का गुलदार पुरते संगमाला मुबारक जुचे सिफिया ngaji इका प्रोग्राम जी बोरा जाते इनले। जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत दिल्ली से पुराना रिश्ता है। शाहजहांबाद से जैसे पुरानी दिल्ली कहा जाता है, कश्मीरी गेट के नाम से तजारती सरगर्मियों का एक इलाका है। महाराणा प्रताप इंटरनेशनल बस स्टैंड उस इलाके में वाक़ है जिसे आम लोग कश्मीरी गेट बस स्टैंड के नाम से पुकारते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली को आगरा से बदलकर अपना दारुल हुकूमत बनाया और शाहजहांबाद शहर तामीर किया। पेश है खास रिपोर्ट।
व्यापारिक गतिविधियों और भीड़-भाड़ और वाहनों की आवाजाही वाले इस क्षेत्र का नाम कश्मीरी गेट है। पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद में स्थित इसी इलाके में महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, जिसको आम लोग कश्मीरी गेट बस अड्डे के नाम से बुलाते हैं। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में मुसाफिर आते और जाते हैं। राजधानी दिल्ली में कश्मीरी गेट कहां से आया? दरअसल इसके पीछे इतिहास है। कश्मीरी गेट को कश्मीरी गेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि कश्मीर की तरफ जाने वाले रास्ते पर इसका द्वार, इसकी सड़क जाती थी। अब ये जो दरवाजा है ये पूरे तरीके से पुरातत्व विभाग के तहत आता है। इस दरवाजे का इस्तेमाल जंग आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। अंग्रेजों के खिलाफ तोप से यहाँ पर गोले दागे गए। लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ है। इस इलाके में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हर तरफ हुजूम है, भीड़ है, लोग हैं, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो यहाँ पर चलती हैं। लेकिन अगर इस भीड़ में अगर हम इस दरवाजे को देखें तो ये दरवाजा आज भी उस इतिहास की याद दिलाता है और इस भीड़ में अकेले तन्हा खड़ा हुआ। 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और पुरानी दिल्ली कहे जाने वाले शाहजहानाबाद शहर को बनवाया। शहर के 14 दरवाजे बनवाए, जिनमें एक दरवाजा कश्मीरी गेट का भी है। कश्मीरी गेट से कश्मीर के लिए रास्ता जाता था और इसी रास्ते से कश्मीर को काफिले रवाना होते थे। मुगल शहंशाह शाहजहां ने जब शाहजहानाबाद यानी दिल्ली को बसाया था उस समय इस शहर के 14 दरवाजे बनाए गए थे। उन 14 दरवाजों में से एक दरवाजा कश्मीरी गेट भी था। आज कुछ मिटी हुई और कुछ अनमिटी निशानियां यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ ये दरवाजा उस रिश्ते की याद दिलाता है जो कभी दिल्ली और कश्मीर के बीच हुआ करता था और वो रिश्ता किस तरीके से आज भी कायम है। कश्मीरी गेट कहे जाने वाले इस दरवाजे से 70 की दहाई तक ट्रैफिक की आवाजाही होती थी, लेकिन उसके बाद इस दरवाजे को धरोहर करार दिया गया और मोन्यूमेंट्स के तौर पर रखा गया है। इसी दरवाजे से स्वतंत्रता संग्राम की यादें जुड़ी हैं, लेकिन कश्मीर गेट नाम के पीछे क्या बात है यह कम ही लोगों को पता है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब शाहजहां आबाद किया गया था और दिल्ली के चारों तरफ एक बाउंड्री लगाई गई थी, एक फसील जिसको कहते हैं, तो फसील के 7 दरवाजे थे। उसमें एक तुर्कमान गेट था, एक दिल्ली गेट था, एक अजमेरी गेट था, एक लाहौरी गेट था, एक कश्मीरी गेट था, अभी भी है। तो ये नाम जो रखे गए थे, जो मेरा अंदाज़ा है वो उस तरफ या तो इसलिए रखे गए थे कि उधर से जब निकलते थे तो वो रास्ता उस तरफ जाता था। तो मुमकिन है कि ये रास्ता कश्मीर की तरफ जाते वक्त जाने का उस ज़माने में ये रास्ता रहा हो, मैं कह नहीं सकता। लेकिन इसका एक बड़ा सबब ये भी था कि जो उस वक्त के रूलर्स थे वो सोचते थे कि जो उनके जैसे तुर्कमान गेट नाम रखा गया, तो तुर्कमान बुनियादी तौर पर तुर्कमानिस्तान जो लोग थे, जिसमें बैराम खान था, वो खुद तुर्कमान था, तो उस तरह के लोगों की जो खिदमत थी उसके रिकग्निशन के तौर पर भी रखा जा सकता है। और मुमकिन है कि वो रास्ता साइड है, वो तुर्कमान गेट की तरफ तुर्कमानिस्तान की तरफ जाती हो। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इसके नाम रखे। कश्मीरी गेट में खानदानी तौर पर दुकान चलाने वाले कई परिवार हैं। ऐसे ही परिवारों में से एक गुप्ता परिवार है। क्षेत्र में बदलाव का यह परिवार गवाह है। पहले कुछ नहीं था, पहले ये जो रोड सीधी जा रही है, गेट के अंदर से रोड जाती थी, जो ट्रैफिक जाता था इसके अंदर से जाता था। फिर अब इन्होंने वो बना दिया है तो अब सीधा वहाँ जाता है। डेवलपमेंट तो हर एरिया में हो ही रही है, ठीक है ना। पहले जो पुराने लोग थे वो सब चले गए हैं, तकरीबन थोड़े बहुत हैं। कमर्शियल हो गया सारा, पहले रेजिडेंशियल भी था। अच्छा, कश्मीरी गेट को कश्मीरी गेट क्यों कहा जाता है? ये गेट का नाम कश्मीरी गेट है। ये जो गेट है ना, इसको कश्मीरी गेट कहा जाता है। यहाँ पर मैं तो वही बता रहा हूँ, जो ट्रैफिक वगैरह तो मैं देखा हुआ है, वहाँ से अपनी गाड़ी वाड़ी लेके वहीं से निकलते हैं।
शाहजहानाबाद के चारों तरफ दीवार होती थी। अब जो रास्ता ट्रैफिक के लिए बनाया गया है वह दीवार तोड़कर बनाया गया है। समय के साथ बदलाव ने इस क्षेत्र को भी बदलकर रख दिया है। भले ही इस इलाके में बड़ा बदलाव हुआ हो, भले ही इस पूरे क्षेत्र में तिजारती व्यापारिक गतिविधियां चलती हों, लेकिन अपने नाम की वजह से इतिहास के उस पुराने रिश्ते को आज भी ये संभाले हुए है। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नूरपुरा श्रीनगर के मकीनों को सड़क की खस्ताहाली की वजह से वक्फे से बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें गड्ढे पड़ गए हैं जो पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आसानी से चलने में रुकावट हैं। मज़कूरा मकीनों ने इलाके में सड़क की मरम्मत में हुक्काम की नाकामी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है, क्योंकि इस सड़क को खस्ताहाल होने हुए काफी अरसा गुजर चुका है। ये लाल चौक से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर एक सयाहती इलाका है। इलाके के मकीनों का कहना है कि सफाई न होने की वजह से थोड़ी सी बारिश के बाद नालों में पानी जमा हो जाता है। उनका मजीद कहना था कि इस मामले पर मुतल्लिका हुक्काम को आगाह किया गया था, लेकिन इस मसले के इजाले के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो पहली खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।